यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में ही क्यों सुनी जाती है? यह इतनी अद्भुत है, इतनी रस स्वरूप है, तो ये निरंतर क्यों नहीं चलती? हमेशा चलती रहे, रुके ही ना। ये तो ऐसी कथा है कि महीने भर चले, 2 महीने चले, साल भर चले, कभी विश्राम ही ना ले। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि 7 दिनों में सुनने के लिए नियम बनाया गया है, क्योंकि आगे ऐसा कलयुग आने वाला है, ऐसे लोगों की वृत्ति है जिनका जो सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत को नहीं सुन पाती। तो 7 दिनों के लिए नियम में बंधकर श्रीमद् भागवत की कथा तो कम से कम मनुष्य सुन ही सकता है। वैसे तो इसका निरंतर प्रवाह धारा चलती है, लेकिन 7 दिनों का जो नियम है वह बताया गया है। श्री सूत जी मुनि शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कैसे यह नियम बना, आप हमें बताएं। सप्ताह विधि किसने सुनाई? तब यहाँ पर वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में कि एक बार नारद जी बड़े ही व्याकुल, बड़े परेशान विचरण कर रहे थे, तो उनको मिल गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया सनकादिक मुनि। श्री सूत जी से जो श्रवण कर रहे हैं कथा, सौनकादिक ऋषि, ये सनकादिक मुनि नारद जी को मिले हैं। कहाँ मिले हैं? श्री वृंदावन धाम में। कैसी पवित्र भूमि है, कितनी पवित्र भूमि श्री धाम वृंदावन। नारद जी बड़े ही परेशान दौड़ कर आ रहे थे, परेशान व्याकुल थे। तो बीच में जब सनकादिक ऋषि मिले तो उन्होंने पूछा कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ? ऐसे विचलित परेशान, आप तो उस मनुष्य के समान लग रहे हैं जैसे किसी का धन लुट जाए और धन की खोज में वह इधर उधर भटकता फिरता, ढूंढता, परेशान रहता है और वह आ रहा हो। आप तो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन आप तो बाबा जी, आपका क्या धन लुट गया है ऐसा जो आप इतने व्याकुल हैं? तब नारद जी कहते हैं, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर गया, मैं काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, नासिक गया, हरिद्वार गया, सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति देने वाली, शांत करने वाली, प्रसन्न करने वाली वह शांति मुझे नहीं मिली। सब जगह मैं गया, सब जगह क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण। क्या देखा है नारद जी ने? देखा कि सब लोग केवल और केवल पेट भरने में लगे हुए, कोई सत्य बोलता नहीं है, सत्य का किसी के जीवन में आचरण नहीं है, दया दान, दया किसी के मन में रही नहीं। लेकिन ठाकुर जी दया से ही रीझते हैं, भाव से रीझते हैं और दया से रीझते हैं। दया करनी चाहिए, लेकिन कहीं भी दया नहीं देखी, कहीं भी दान आदि नहीं देखा, केवल और केवल जीवों को देखा, मनुष्यों को देखा तो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं
और नौकरी पर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, आकर फिर सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर उनका वही कार्य, केवल इसी में लगे हुए। और मुनिवर, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैं सब जगह घूमता घूमता आया, यह सब देखता हुआ आया, तो अब जाकर पहुंचा हूँ श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन में नारद जी ने एक बड़ा आश्चर्य देखा है। यमुना जी के पावन तट पर कैसा है हमारा श्रीधाम वृंदावन। आइए बड़े ही भाव से हम वृंदावन